सुप्रभातम बच्चों। आज मैं इस साविश डी चैनल के माध्यम से आप लोगों को लकार का बोध कराऊंगा। इसके पहले मैं क्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अब इसके बाद आप लोगों को लकार के बारे में पूर्ण से जानकारी दूंगा। लकार किसे कहते हैं? लकार किसे कहते हैं? लकार को ही काल कहते हैं, जो काल का बोध कराता है। जो काल का बोध कराता है जैसे लट लकार, वर्तमान काल, लंग लकार, भूतकाल, लेट लकार, भविष्यत काल। जो काल का बोध कराता है उसे हम लकार कहते हैं। लकार जो काल का बोध कराता है उसे हम लकार कहते हैं। लकार 10 होते हैं। मुख्यतः 5 ही लकार आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा। 5 ही लकार का बोध कराऊंगा। लकार संस्कृत में क्रिया के काल, लकार यानी कि जो काल का बोध कराता है, जो काल का बोध कराता है, जो काल का बोध कराता है, बोध कराता है, जो काल का बोध कराता है उसे लकार कहते हैं। उसे लकार कहते हैं। लकार कहते हैं। जो काल का बोध कराता है उसे हम लकार कहते हैं। लट लकार नंबर 1, लट लकार वर्तमान काल, नंबर 2 लंग लकार, भूतकाल, नंबर 3 लिट लकार, लिट लकार, भविष्यत काल, भविष्यत काल। यानी वर्तमान, भूत, भविष्यत जो काल का बोध कराता है उसी को हम लकार कहते हैं। इन लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। यानी जो काल का बोध कराता है उसे हम लकार कहते हैं। उसे हम लकार कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के काल, संस्कृत में क्रिया के काल, संस्कृत में क्रिया के काल, क्रिया के काल, संस्कृत में क्रिया के काल तथा प्रकार के, काल तथा प्रकार के, काल था प्रकार, काल था प्रकार के लिए लकार का प्रयोग करते हैं। तथा संस्कृत में क्रिया के काल तथा प्रकार के लकार का प्रयोग प्रकार के लिए लकार का प्रयोग करते हैं। किसका? लकार का प्रयोग करते हैं। लकार का प्रयोग करते हैं। लकार का प्रयोग करते हैं। लकार का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है। लकार का प्रयोग होता है। लकार का प्रयोग होता है। लकार का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में लकार 10 होते हैं।
संस्कृत भाषा में लकार 10 होते हैं। संस्कृत भाषा में लकार 10 होते हैं। किंतु किंतु 5 लकार मुख्यतः 6, 7, 8 के छात्रों के लिए 6, 7, 8 के छात्रों के लिए छात्रों के लिए केवल 5 लकार होते हैं। छात्रों के लिए किंतु 5 लकार मुख्यतः 6, 7, 8 के छात्रों के लिए होते हैं। छात्रों के लिए होते हैं जो निम्न हैं, जो निम्नवत हैं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1 लट लकार, वर्तमान काल, नंबर 2 लोट लकार, लंग लकार, लंग लकार, भूतकाल, नंबर 3 लोट लकार, नंबर 3 लोट लकार, आज्ञार्थक या आज्ञा देने अर्थ में, आज्ञार्थक होता है या आज्ञा देने अर्थ में। नंबर 4 लिट लकार, भविष्यत काल, नंबर 5 विधिलिंग, नंबर 5 विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में या प्रेरणार्थक या चाहिए के अर्थ में, आशीर्वाद के अर्थ में, प्रेरणार्थक या चाहिए के अर्थ में। एक बार फिर मैं इसको दोहराऊंगा। लकार किसे कहते हैं? जो काल का बोध कराता है उसे हम लकार कहते हैं। जो काल का बोध कराता है उसे हम लकार कहते हैं। से लट लकार, वर्तमान काल, लंग लकार और लिट लकार जो काल का बोध कराता है, यानी वर्तमान, भूत, भविष्यत, जो तीनों कालों का बोध कराता है उसे हम संस्कृत में लकार कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के काल तथा प्रकार के लिए लकार का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में लकार 10 होते हैं मुख्यतः, किंतु 5 लकार मुख्यतः 6, 7, 8 के छात्रों के लिए होते हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1 लट लकार, वर्तमान काल, नंबर 2 लंग लकार, भूतकाल, नंबर 3 लोट लकार, आज्ञार्थक या आज्ञा देने अर्थ में,
नंबर 4 लिट लकार भविष्यत काल। नंबर 5 विधिलिंग प्रेरणार्थक या चाहिए के अर्थ में होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए सर धन्यवाद।